वक्त है आरफीन नामा का। आरफीन, मुत्तहिदा को होश आ गया बिलाखिर। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, मुत्तहिदा को बिलाखिर होश आ गया और वो भी इस वजह से क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात का रन जो है वो सजने जा रहा है। मौरका एक मरतबा फिर जो है वो होने जा रहा है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पता है कि इलेक्शंस में, बल्दियाती इंतखाबात में अब वोटर जम के उनका एहतसाब करेगा और एहतसाब की सूरत क्या हो सकती है। ज़ाहिर है कि इनको अब इक़्तिदार का हलवा मज़ीद नहीं खाने दिया जाएगा। कुछ इरशादात हैं हज़रत खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के, मैं उनके फरमुदात आलिया जो है वो गोशगुजार करता हूँ आपके। पॉइंट नंबर 1 फरमाते हैं, कराची आफत ज़दा इलाका बन चुका है। अच्छा, इस बात पे तो हम 3,500 प्रोग्राम कर चुके हैं। कराची 3,500 साल पहले आफत ज़दा इलाका बन चुका था। कराची को उससे ज्यादा आफत ज़दा शक्ल में किसने देखा है? जब आपकी जमात, आपके वो कायद जिनकी सालगिरह का जहरीला केक खा करके और आप तालियां बजाते थे हैप्पी बर्थडे टू यू, उस वक्त से कराची आफत ज़दा इलाका है। लेकिन आप जिस आफत की बात कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के इख्तिदार की सूरत में हम पर नाजिल है और जाहिर है पीपल्स पार्टी का ये इख्तिदार आपके ताउन की मरून मिन्नत तो है। आपने तीसरी मरतबा पीपल्स पार्टी को खूब तान तशनी तबर्रा करने के बाद एक मरतबा फिर इक़्तिदार का दस्तरखान उनके साथ शेयर किया है और इस मरतबा आपने मफाहमत का नाम नहीं लिया। सिर्फ यही फ़र्क है, पिछली मरतबा मफाहमत के नाम पर से बोटियां तोड़ी जा रही थी अवाम के हिस्से की। आफत ज़दा कराची बहुत पहले हो चुका था, खबर आपको इलेक्शन आते आते हुई है। कराची में कोई सड़क, कोई इलाका, इंफ्रास्ट्रक्चर जहां का सालिम हो, सलामत हो, नहीं बाकी बचा। लेकिन आपके वुज़रा को चूंकि उनका हिस्सा और आप लोगों को अपना हिस्सा बराबर मिल रहा है, इस वजह से आपको बोलने की जहमत नहीं हुई, वरना कराची आफत ज़दा तो बहुत पहले से है। मजीद फरमाते हैं, सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले, मुतनाज़ा हल्के बंदियों पर एहतजाज करते हैं, हमें इंसाफ मुयस्सर नहीं। इंसाफ उन जली हुई 300 बल्दिया टाउन फैक्ट्री की लाशों को भी मुयस्सर नहीं जिनके बारे में दुश्मन गुमान करते हैं कि ये आपके लोगों की कारिस्तानी है। इंसाफ 12 मई के उन शुहदा को भी मुयस्सर नहीं कि जिनके लिए सिंध हाई कोर्ट में जब सुनवाई होती थी तो आपकी सियासी जमात यानी मुत्तहिदा यानी MQM वाले, उनके गुंडे, उनके गुर्गे, उनके चेले, उनके चपाटे, उनके गुमाश्ते सिंध हाई कोर्ट का घेराव कर लिया करते थे और उसके बाद जज साहिबान को फिर नई तारीख देकर के जान छुड़ानी पड़ती थी। आप अब एहतजाज करने आ रहे हैं, मेरे ख्याल है देर हो गई है आपको। मजीद फरमा रहे हैं कि महाजिरों की पूरी गिनती की जाए, बसूरत दीगर सिंध और वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे। आपको लफ्ज महाजिर इलेक्शन से पहले ही याद आता है, इससे पहले आपको महाजिर याद नहीं आता। इससे पहले आप उर्दू बोलने वाले सिंधी होते हैं, आप पीपल्स पार्टी के गिराई होते हैं, आप PDM वालों के भाई बंधु होते हैं। आपने इमरान खान का साथ इसलिए छोड़ा कि मुल्क में महंगाई ने अवाम का हाल बुरा कर दिया है। आपको खबर है मुल्क में 42 समथिंग इस वक्त महंगाई का आदादो शुमार आ चुका है। आप होश में हैं, आपको पता है कि इस वक्त मिफ्ता इस्माइल अवाम पर क्या गजब डाला है। आपको पता है कि ये सो कॉल्ड कॉस्मेटिक या आर्टिफिशियल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नामी इस वक्त सैलाब जदगान को मदद फराम करने के नाम पर क्या क्या अदाकारियां फरमा रहा है। एक सैलाब से मुतासरा फैमिली को पूरे 15,000 देने का वादा हुआ है, अब तक सिर्फ वादों और वईदों से काम चला रहे हैं। आपको अब ख्याल नहीं आया, आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया कि जिस वक्त मुल्क में सैलाब की सूरत हाल आई थी तो आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए था। आपको सिर्फ फैसल सब्जवारी के लिए KPT की वजारत हथियाने के लिए बार्गेनिंग करनी आती है। आपको सिर्फ अमीनुल हक जैसे सो कॉल्ड मीडिया कोऑर्डिनेटर की वजारत हथियाने के लिए आपको जद्दोजहद करना आती है। आम महाजिरों का ख्याल आपको इससे पहले नहीं आता। मजीद फरमा रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहते, ख्वाहिश है कि इलेक्शन साफ शफाफ हो। ये मारूं घुटना और फूटे आंख वाली बात हो गई है। हातिम ताई की कब्र पे आपने अपने तौर पर जो लात रसीद की है, इसे सुन करके आदमी धाएं से गिर के मर न जाए तो क्या हो। आप और चाहते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। आप
जिसने इंतखाबात को पूरे का पूरा चुराने की रस्म बद डाली, आप जिसकी देखा देखी पीपल्स पार्टी अब शहरी इलाकों के लोगों पर, उनकी सोच पर उसी तरह से नकबजनी फरमाती है जिस तरह से आप पहले हुआ करते थे। आपके दौर में ये रस्म बद पड़ी कि आदमी अपने घर से चलता नहीं था और उसका वोट कास्ट हो चुका होता था। आप साफ और शफाफ इलेक्शन के दाई अगर बन जाएं तो आदमी फिर मजीद बात क्या करे। सिद्दीक जान साहब, अब आप निमट लीजिए। वक्त खत्म हो गया। मैं सिर्फ इतना अर्ज करते हैं, जब ये इंतखाबात होते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो बिलाखिर होश आया है, तो लोग इसको किस तरह से देखते हैं? क्या अब भी वो मुत्तहिदा को वोट देते हैं? वो समझते हैं कि बिल्कुल बड़े सही समत में मुत्तहिदा काम करी है, जद्दोजहद करी है उनके हुकूक के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।